Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट, देखें अब ट्रिग्नोमेट्री आपका बेसिक से शुरू मैं कर रहा हूँ। इससे पहले वाला जो कन्वर्जन था डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, वो हो गया आपका टॉपिक। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चों को 10th में ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा या क्लियर नहीं किया है, जो इन सब का यूज़ यहाँ पे है। तो मैं बेसिक फार्मूले आपको बता देता हूँ ताकि वो लर्न कर लेंगे, आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट। तो देखें, ट्रिग्नोमेट्री में आप जो है सबसे पहले ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये साइड P, इसको B बोलते हैं, इसे H, P का मतलब परपेंडिकुलर और B से मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट ट्रायंगल में होता है और इसको एंगल हम कुछ भी मान लें। जैसे यहाँ पर हमने इसको लिखा A, यहाँ B, ये वर्टेक्स C हो गया और इस एंगल को हमने थीटा नाम दे दिया। ठीक है, ये थीटा हो गया हमारे पास एंगल। ये ट्रायंगल ABC हो गया। B एंगल हमारे पास दे रखा है 90 डिग्री। A और C दोनों एक्यूट एंगल है, यानी लेस देन 90, और दोनों का सम A प्लस C का सम कितना है 90 डिग्री, ताकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 हो। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। स्टूडेंट आप ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास एक होता है ये साइन, अगर हम कहें साइन थीटा, हमें इसमें 3 मेन रिलेशन होते हैं। देखो, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एक रिलेशन देते हैं, वो साइन कहलाता है P/H। दूसरा बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है कॉस थीटा, इसे बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एक होता है टेन थीटा, उसको हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमें एक 3 मेन रिलेशन है, यानी एक ट्रायंगल में 2-2 करके रिलेशन बना है। यानी परपेंडिकुलर यानी जो आपका बेस एंगल है, यानी हमारे पास ये जो एंगल है, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा, ठीक है, तो जिसको कंसीडर करेंगे वो बेस हो जाता है। मानो आप C को एंगल लेना चाहो तो बेस ये बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में वो फिक्स है आपका एक 90 डिग्री, ये चेंज नहीं हो रहा है। अब हम बेस किसको लें, इसको लें या इस साइड को लें? ठीक है, तो बेस किस एंगल को लेते हैं, जो थीटा आप कंसीडर कर रहे हैं। इसको कंसीडर कर रहे हैं थीटा, तब ये बेस होगा। इसको कंसीडर एंगल कर लें, यानी A की जगह C को कंसीडर कर लें तो बेस ही हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। इसको कंसीडर कर लेंगे ये एंगल, तो ये बेस, वो परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने है, एंगल के सामने, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो हमारा जो रिलेशन कहलाता है बेस के सामने जो साइड है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, उनका रिलेशन साइन हो गया। फिर बेस और हाइपोटेन्यूज को कॉस बोलते हैं रिलेशन, एंगल थीटा। ये दोनों ये बता रहा है थीटा कि ये थीटा लिया तो ये बेस हुआ फिक्स। ठीक है, अगर मैं एंगल यहाँ C लिख दूँ तब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। एंगल यहाँ पे A लिख दूँ तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, यानी ये चेंज होता है। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन 2 साइड में रिलेशन हो गया। अब देखते हैं इसी का उल्टा करना हो तो हम क्या कहते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन का उल्टा कॉट होता है, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इनके अपोजिट। अब कई बच्चे भूल जाते हैं, ये बात उनको ध्यान नहीं रहती, तो इसका एक फार्मूला बना देते हैं। इस तरह से हम अगर आप इसको याद रखना चाहो तो आप इसको याद कर सकते हैं। और ये देखें, ये PBP/HHB, ये ऊपर हो जाता है साइन, ये होता है कॉस,
ये टेन, ये कॉसेक, ये सेक, ये कॉट। हमारे पास जो साइन का रिलेशन होता है वो P अपॉन एच, ये देखें P अपॉन एच है। कॉस का रिलेशन B अपॉन एच और टेन का रिलेशन P अपॉन बी। और नीचे साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो H अपॉन पी, कॉस का उल्टा सेक होता है तो H अपॉन बी, टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट P B अपॉन पी हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये सब भी ना याद रखो तो सीधा आप याद रखो, बेस हमारे पास ये है, इस थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो इन दोनों का रिलेशन साइन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उल्टा कॉसेक हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस के साथ हाइपोटेन्यूज है वो कॉस है रिलेशन, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंड हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन हो गया और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो गया। तो ये 6 रिलेशंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में दिए होते हैं। अब देखें इसमें स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है हमारे पास, दरअसल इनका जो कंप्लीट नेम है हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर कोसीकेंट, उसके बाद सीकेंट, फिर कोटेंजेंट। कंप्लीट नाम स्टूडेंट ये हमें दिए हैं, हम इनको शॉर्ट फॉर्म में जो है, साइन को इतना लंबा हो जाता है इसलिए शॉर्टकट में लिखते हैं और इसको लिख देते हैं हम साइन, और इसको कोसाइन को शॉर्टकट में कॉस, टेंजेंट को शॉर्टकट में टेन, कोसीकेंट को शॉर्टकट में कॉसेक, सीकेंट को शॉर्टकट में सेक, कोटेंजेंट को शॉर्टकट में कॉट लिखते हैं। आप कॉट कोटेंजेंट बोलकर कॉट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फुल नेम ये है, जैसे किसी का नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं आपने देखा है, ठीक है, जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा है, रामचंद्र है तो उसको बोल देते हैं रामू, शॉर्ट निक नेम रख देते हैं, कौन इतना लंबा नाम बोले, ऐसे इसका भी निक नेम रखा गया, हमें लिखने में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आसानी रहे। लेकिन आप प्रोनाउंसिएट करेंगे साइन, तो ऐसा यानी मैथ में लिखते समय नहीं लिखते, केवल ऐसा ही लिखते हैं। इस सिन का मतलब पाप भी बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है, केवल साइन पढ़ेंगे। इसे कॉस पढ़ो या कोसाइन, लिखना कॉस है। इसको टेंजेंट पढ़ो या टेन, लिखना टेन है। इसे कोसिकेंट पढ़ें या कोसेक, लिखना कॉसेक ही है। इसको सीकेंट पढ़ें या आप सीकेंट पढ़ें या सेक, लिखना सेक है। और कोटेंजेंट पढ़ें या कॉट, लिखना कॉट है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हो गए स्टूडेंट। अब इनमें आपने 10th में कुछ फार्मूले आपने देखे थे, देखें यहाँ पर आपके पास एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये सब आपने 10th में प्रूव किए हुए हैं। अब नो नीड टू प्रूव हेयर, यू जस्ट लर्न इट। अगर आपको भूल गए हूँ तो याद रखने स्टूडेंट, काम आएंगे बार बार। अब इसी से 3 फार्मूले बनते थे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड हमारे पास जो है यहाँ पे कॉस स्क्वायर छोड़ दें तो उधर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर फोर्थ हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। फिफ्थ में है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसके बाद 6 है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 10 हमारे पास जो है 10 को उधर ले गए, सीकेंड माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। फिर इसी में देखें 7th होगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पे आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 9। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखते हैं स्टूडेंट, इन सब में ये बेसिक हमारे पास एक फार्मूला ए है, दूसरा बेसिक फार्मूला ए है,
और तीसरा बेसिक फार्मूला ये है। अब देखते हैं, इसी से 2 और बन गए, इससे 2 बन गए, इससे 2। अगर आपको बेसिक प्रूव किए हुए थे इन तीनों को तो 9 फार्मूले ये बार बार हर जगह यूज़ होंगे। आपको रिमाइंडर के लिए दिया है, आप इसको लर्न कर लें अच्छी तरह से। इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट 10 फार्मूला आता है, इसमें tan थीटा वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर 11 नंबर पे cot थीटा आता है जो cos थीटा अपॉन sin थीटा था। फिर 12 नंबर पे आपने पढ़ा है sin थीटा 1 अपॉन cosec थीटा, क्योंकि sin का अपोजिट cosec होता है तो इसको लिख सकते हैं। फिर 13 cosec थीटा, इसका अपोजिट sin थीटा। फिर आपका आता है हमारे पास cos थीटा, इसका अपोजिट secant थीटा। फिर 15 secant थीटा, इसका अपोजिट cos थीटा। फिर इसके बाद स्टूडेंट देखो आता है 16 हमारे पास sin cos हो गया, tan थीटा, tan का अपोजिट cot थीटा। फिर cot थीटा, इसका अपोजिट tan थीटा। ये फार्मूले हो गए आपके पास। इसके बाद देखते हैं हमारे पास 18 sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 होता है प्रोडक्ट। इसके बाद आता है हमारे पास cos थीटा इंटू sec थीटा, एक दूसरे का अपोजिट है 1 होता है। फिर इसके बाद tan थीटा इंटू cot थीटा, इनका प्रोडक्ट 1 होता है स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूले होते हैं ये देखें, 21 sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। एंड देन tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा। फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। स्टूडेंट ये हमारे पास फिर नेक्स्ट sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। cos हमारे पास tan 90 माइनस cot, cot 90 माइनस tan हो गया, sin का cos हो गया, cos का sin हो गया। इसके बाद आता है cosec। देखें cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है secant थीटा। और secant 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा। स्टूडेंट देख रहे हैं ये 26 फार्मूले हो गए जो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं, जो आपने 10th में ये सभी यूज़ किए थे और आपको टीचर्स ने प्रूफ भी बताए होंगे, कराए होंगे, तो आपको भूल गए होंगे तो इनको अच्छी तरह एक बार याद कर लें। उसके साथ आपको कुछ आइडेंटिटी भी याद रखनी होगी, बार बार यूज़ होगा, बार बार मैं नहीं बताऊंगा तो मैं एक बार आपको लिखवा रहा हूँ, याद कर लें स्टूडेंट। वो आइडेंटिटी क्या है देखें। पहले आइडेंटिटी आती है हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्टूडेंट। थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर फोर्थ, इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो है ए प्लस बी होल क्यूब। अब इसमें देखें एक और आइडेंटिटी लिख दें यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद फिफ्थ फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सिक्स फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सेवन स्टूडेंट आप देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है a प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट देखें हमारे पास फार्मूला जो है 7 के बाद 8th आता है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर 9 हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो स्टूडेंट इसके बाद आता है हमारे पास 10th फार्मूला a4 माइनस b4, ये आ गया a माइनस b a प्लस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये जो सारे फार्मूले हैं बार बार क्वेश्चन में यूज़ होंगे, और ये जो मैंने बताए 26 फार्मूला जो 10th में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास, वो और ये भी आपने पिछली क्लासों में पढ़े हैं, बार बार ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट यूज़ होंगे। तो ये जो है आपके टिप्स पे होने चाहिए, इनको देख लें और जितना इनको टिप्स पे रखेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बार बार आपको किताबें पलटनी पड़ेगी, क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा क्या है। तो ये आप इसी अच्छी तरह से इसको दिमाग में आपने पहले बिठाया है, भूल गए तो दोबारा बिठाएं। इसके बाद मैं आपको टेबल के बारे में बताता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें, अब मैं आपको टेबल एक बताता हूँ जो आपने पहले बनाया हुआ, उसका भी बहुत यूज़ होगा यहाँ पर। ये जानते हैं 0 अपॉन नंबर, ये 0 होता है, और नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, 1 अपॉन नॉट डिफाइन 0 होता है, और 0 बाई 0 क्या होता है स्टूडेंट? ये जानते हैं 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो 0, नंबर को 0 से डिवाइड करो नॉट डिफाइन, ठीक है। 1 बाई नॉट डिफाइन 0। अब देखो कई स्टूडेंट यहाँ समझते हैं नंबर बाई 0 नॉट डिफाइन, कैसे नॉट डिफाइन आता है इस बात को ज़रा आप समझेंगे। जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट 1 अपॉन 1, ये रिज़ल्ट क्या आता है 1। अगर मैं कहूँ 1 अपॉन 1 की जगह मैं इसे कर दूँ 10, अब क्या आएगा 0.1, छोटा हो गया भाई, ये 1 अपॉन 1 था, अब 1 अपॉन 10, तो हम 1 से कहाँ जा रहे हैं 0 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं इसको ऐसे कहता, देखें जैसे 1 अपॉन 1 है, अब मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मैं कहूँ 1 अपॉन 0.1, ठीक है, छोटा हो गया। 1 बाई 0.1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये बढ़ जाएगा 10, डेसिमल हटाएंगे मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको और बोलूँ 0.01, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 100, यानी 1 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी 1 आ गया 0.1, फिर 0.01, फिर 0.0001, ठीक है, फिर 0.000001, फिर 0.00000001, यानी हम लास्ट में 0 तक पहुंचने पर क्या देखते हैं। फिर हम देखो एक ऐसे कर दिया, फिर ये 1000 हो गया, एक 0 लगा के फिर 1 लगाया, फिर 0, फिर हम देखें 1 अपॉन 0.000000000001, तो ये बन जाएगा, कितनी बड़ी डिजिट आती जा रही। अभी हम 0 पे नहीं पहुँचे, हम 1 से जा रहे हैं, उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और जैसे 0 तक पहुँचेंगे वी गेट अ वेरी 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 लार्ज नंबर एंड वी कैन नॉट डिफाइन इट, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉट डिफाइन। यानी 1 से 0 तक पहुँचने तक इतना बड़ा नंबर आ जाता है, इतना बड़ा नंबर आ जाता है कि हम उसको ना इमेजिन कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना किसी वर्ड में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ये साइन नॉट डिफाइंड, यानी ऐसा नंबर जो डिफाइंड ना हो, इसका ये साइन है नॉट डिफाइंड का। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, या इस तरह से भी लिख दें। तो इसका मतलब 0 को नंबर से डिवाइड करें 0 हो गया, नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो गया, और 1 अपॉन नॉट डिफाइन, यानी देखें 1 अपॉन नॉट डिफाइन क्या होता है हमारे पास नंबर बाई 0, तो ये बन गया 1 इंटू 0 बाई नंबर, 0 बाई नंबर, और 0 बाई नंबर 0 होता है, 0 हो गया। अब क्वेश्चन आता है 0 अपॉन 0,
स्टूडेंट 0/0 क्या होता है? अब देखें ये 0/0, अब कई बोलेंगे स्टूडेंट 0 होता है, कुछ कहेंगे नॉट डिफाइन होता है, कुछ कहेंगे हमारे पास कि ये कैंसिल हो गए, 0/0 1/1 1 हो जाएगा, ये भी गलत है। तो 0/0 होता क्या है? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देते। 0/0 हमारे पास जो है ये अभी तक अनडिटरमाइंड है, इसको क्या बोलते हैं हम? अनडिटरमाइंड, या इसको जो है इन दोनों को हम ऐसा भी कह सकते हैं मीनिंगलेस, कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैल्यू बता ही नहीं पाया है 0/0 क्या होता है। इसीलिए कि हम इसको कह सकते हैं मीनिंगलेस, नॉन सेंस, या कोई सेंस नहीं है, आज तक उसको कोई डिटरमाइन नहीं कर पाया है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं स्टूडेंट, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज़ दिया और 100 रुपीज़ में आप मार्केट में गए फ्रेंड के साथ, आपने वहाँ पर दोनों फ्रेंड ने टिक्की खा ली, आपके 80 रुपीज़ स्पेंड हो गए, 10 रुपये कोई मिला आपने उसको डोनेट कर दिया, ठीक है, कोई और मिला उसको 5 रुपीज़ डोनेट कर दिया, आपके पास कितने बचे? 5। तो आपने कहा मेरे पास 100 मिले थे, मैंने 80 रुपीज़ स्पेंड कर दिया खाने में, 10 किसी को डोनेट कर दिया, 5 एक को किसी को डोनेट कर दिया, 5 बचे हैं मेरे पास। दिस इज़ मीनिंगफुल, इसका सेंस है। लेकिन आपको मेरे पेरेंट्स ने 0 रुपये दिए, 0 मैंने जो है टिक्की गोलगप्पे खाने में खर्च कर दिए, 0 डोनेट कर दिया, 0 बचे हैं, कहेंगे पागल है, बेवकूफ़ है, नॉनसेंस, कोई सेंस नहीं है, मीनिंगलेस है ये। तो इसी तरह से इस 0 कोई मीनिंग नहीं, नीचे भी 0 कोई मीनिंग नहीं, तो 0 से 0 कैसे डिवाइड कर सकते हो? नहीं, मीनिंगलेस है, यानी अनडिटरमाइंड, ये कोई डिटरमाइन नहीं कर पाया या उसका कोई सेंस नहीं है। तो स्टूडेंट इन तीनों का आपका इसमें यूज़ होगा, 0/0, नंबर बाय 0 नॉट डिफाइंड, 1/नॉट डिफाइंड 0, और इसके बाद ये अनडिटरमाइंड हो गया। अब इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे सामने मैं आपको टेबल इसका बताता हूँ, जो कि आपको बार बार उसका यूज़ करना है। तो देखें ज़रा, तो टेबल इसका हमारे पास, अगर मैं देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब सबसे पहले मैं काउंटिंग, आपको पता है 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 होता है, हम 4 से सबको डिवाइड कर दें, 4 से आपने डिवाइड कर दिया और हमने रूट ले लिया। तो आपको टेबल बनाने का तरीका बताया, ये 0 हो गया, 1 4 का अंडर 2, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो 1/√2, और ये √3/2, और ये 1। आपको टेबल भूल जाए तो उसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अदरवाइज आपने 10th में sin 0 कैसे निकालते थे, sin 30 कैसे निकालते थे, sin 45, sin 60, sin 90, ऐसे cos 60, 30, 40, 90, 10, ये सारे आपने प्रूफ किए हुए हैं, हाउ इट हैज़ कम, कैसे आया ट्रायंगल सिस्टम से। बट यहाँ अभी प्रूफ नहीं करना है, आपको टेबल याद करना है, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट। तो आपने देखो, अगर आपको इस तरह से लेकर के 0 1 2 3 4 4 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये कट कर 0 आया, 0/4 0, 0 का √0, 1 का √1, 4 का 2, ये कैंसिल हो गया, तो 1 का √1, 2 का निकलेगा नहीं, 3 का रूट नहीं निकलेगा, 4 का 2 हो गया, ये कैंसिल होकर 1, 1 का √1। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हमारे पास ये जो स्टूडेंट है, ये जो हमारे पास टेबल आ रहा है, आप देखें ये जो टेबल आ गया, ये हमारे पास डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे टी रेशियो, टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर एक कॉलम और ले लें, इसको बल्कि मैं जो है नीचे करता हूँ, यहाँ पे 0, ये 1/2, ठीक है, यहाँ पे 1/√2, यहाँ √3/2, यहाँ 1 स्टूडेंट, और यहाँ देखते हैं, ये फिर से लिख दूँ मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब मैंने रेडियन भी स्टूडेंट बताया आपको कि 30 डिग्री जो 90 डिग्री है उसको क्या लिखते हैं, मैंने बताया था पाई रेडियन 180 डिग्री है। अब पाई को 2 से डिवाइड कर दो, 180 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 2। तो मैं इस 90 को रेडियन में क्या लिखूँ, पाई बाई 2। 60 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 3, ठीक है। 45 को पाई बाई 4, 30 को पाई बाई 6 और 0 डिग्री को तो 0 ही लिखेंगे, 0। तो यानी रेडियन में अगर मेजरमेंट लेते हैं हम, आप देखें रेडियन में मेजरमेंट ऊपर डिग्री में, नीचे रेडियन मेजर है। डिग्री का मतलब ये डिग्री, रेडियन का मतलब स्मॉल सी। तो रेडियन में मेजरमेंट आ गया है, यहाँ रेडियन भी लिख सकते हैं यहाँ वैसे, ये रेडियन मेजरमेंट, वो डिग्री मेजरमेंट। अब हमारे पास देखें स्टूडेंट, ये आ गया साइन। साइन की टेबल क्या हो गई, अब आपको लर्न करना है साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर स्टूडेंट आपको एक लाइन याद आ गई तो ये भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो उस अवस्था में कि आप बिल्कुल भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं है, तो 0 1 2 3 4 4 से डिवाइड करके रूट लेके निकाल लेंगे तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 आ गया। बट आपने लर्न कर लिया कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो नो नीड टू राइट दीज थिंग्स, सीधा डायरेक्ट आप ये लिखो। अब उसके बाद कॉस आता है हमारे पास। कॉस के टेबल में क्या होता है, ये उल्टा होता है, यहाँ पीछे से लिख लो। जो ये साइन 90 होता है वो कॉस 0 होता है, और जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है √3/2, और साइन 45 कॉस 45 सेम होते हैं। फिर कॉस जो 60 होता है वो साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 90 वो होता है जो साइन 0 होता है 0। तो इसका मतलब उल्टा कर दिया, 1 इधर आ गया, √3/2 1/√2 1/2 और 0, यानी उल्टा कर दिया। और 10 में स्टूडेंट क्या होता है, डिवाइड, क्योंकि 10 क्या होता है हमारे पास फार्मूला पता है, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन क्या है यहाँ पे 0, 0/1, 0 अपॉन नंबर क्या होता है 0, ये आ गया tan हमारे पास एंगल, ठीक है। यानी साइन 0 0, साइन 30 डिग्री हाफ। अब tan 0 0, अब tan 30 लेंगे तो ऊपर क्या होगा 1/2, नीचे √3/2, 2 2 कट कर क्या बचा 1/√3। तो देखो 2 2 कट गया, 1/√3, √2 कट गया 1, 2 2 नीचे कट गया √3, 1/0, नंबर बाई 0, स्टूडेंट नॉट डिफाइन आ गया। इसी के साथ देखें आप, इसमें हमारे पास अब ये जो टेबल आ गया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और उसके बाद कॉट tan का उल्टा होता है। तो ये हमारे पास ये टेबल बन गए। तो देखें ज़रा, तो यहाँ पर अब कॉसेक 0 क्या होता है हमें पता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जो साइन होगा उसका उल्टा रिजल्ट कॉसेक। तो 0 का उल्टा 0/1, 0/1 कर दें उल्टा 1/0, 1/0 नंबर बाई 0 क्या हो गया नॉट डिफाइन। और साइन हाफ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 30 पर 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2√3, 1 का उल्टा 1। फिर सीकेंड देखते हैं, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, फिर ये 2, फिर 0 का नॉट डिफाइन। फिर कॉट tan का उल्टा करेंगे, 0 का नॉट डिफाइन, और 1/√3 का √3, इस 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइन का उल्टा 1 नॉट डिफाइन 0। तो स्टूडेंट देखें ये जो टेबल आपका बन गया, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए बार बार इनका। अब आपको निकालना होगा साइन 1020, साइन 1860, साइन 2040, ठीक है, साइन 13 π/2, साइन 102 π/3, इनकी वैल्यू निकालो, साइन 110 π/6, इनकी वैल्यू निकालो। तो पता नहीं मिलियन बिलियन ट्रिलियन किसी भी साइन कॉस tan का निकालना हो तो विद हेल्प ऑफ दीज 0 to 90 डिग्री तक की जो वैल्यू है, इनकी हेल्प से आप कुछ भी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी भी वैल्यू होती है, जैसे साइन 0 के बाद कहते हैं 0 से 30 के बीच में साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, उसका टेबल आता है बच्चों।
तो टेबल से आप देख कर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हैं आप वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो ओरल चीज़ें आएंगी वो इनमें कोई टेबल नहीं मिलेगा, आपको याद करना है और इनकी हेल्प से बाकी चीज़ें अब मैं फार्मूला डेवलप कराऊंगा वो आ जाएगा। तो ये जो फार्मूले थे वो याद रखने, ये भी आपने 10th में पढ़ा था स्टूडेंट। तो अब ये साइन 0 डिग्री बोले, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री या π/6, हम कहें साइन π/6 क्या होता है हाफ, साइन 45 1/√2 या साइन π/4 1/√2, साइन 60 √3/2 या साइन π/3 क्या होता है √3/2, साइन 90 1 या साइन 90 मतलब साइन π/2, ठीक है। साइन π/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री 1, मैं साइन ऐसे लिखूँ π/2 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूँ 10 π/6 तो देखो π/6 कहाँ है, π/6 ये रहा और 10 1/√3 इसकी वैल्यू 1/√3। तो रेडियन में याद रखें या डिग्री में एक ही मतलब है, तो ये टेबल याद रखें स्टूडेंट। अब आगे हम आते हैं जो नया आपका 11th में नई चीज़ है, क्या कैसे फार्मूले हैं उनको बताकर फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ।